राजनाथ यद्यपि शहर में रहता था, लेकिन फिर भी उसे गांव का जमींदार कहलाना ही पसंद था। महीने में एक बार वह गांव जाता और अपने खेतों का हालचाल देखकर मैनेजर केशव से बात करके वापस आ जाता। एक बार रास्ते में उसने एक खेत में बढ़िया फसल लहलहाते देखी। तुमने इसमें क्या बोया है? उसे लगा इसका मालिक भी वही है, लेकिन मालिक यह खेत अपना नहीं है। हमारी ज़मीनें तो वहाँ से शुरू होती हैं। केशव ने पास वाले खेत की ओर इशारा किया। राजनाथ ने देखा कि पास के खेतों की फसल इसकी तुलना में बढ़िया नहीं थी तथा पौधे भी कमज़ोर और खराब लग रहे थे। प्रकृति ने मनुष्य को जितना आवश्यक था वह सब उदारता से प्रदान किया है। पर्याप्त भोजन और सिर छुपाने के लिए आश्रय, यह सब बिना किसी शर्त, बिना हिसाब किताब मिला। विडंबना यही है कि मनुष्य की आवश्यकता पूरी होने पर भी उसकी तृष्णा शांत नहीं होती। उसने प्रकृति से आवश्यकता से अधिक लिया, फिर भी उसके मन में संतोष और कृतज्ञता का भाव विकसित नहीं हुआ। उसे जो मिला है उसका मूल्यांकन करने का समय उसके पास नहीं है। उसकी दृष्टि सदा उसी पर टिकी रहती है जो अभी तक नहीं मिला। यदि मनुष्य उन वस्तुओं को गिने जो उसे सहजता से उपलब्ध हैं, जैसे स्वच्छ वायु, पेयजल और स्वस्थ देह, जो पाया कि ये सभी वरदान हैं, हालांकि उनकी स्वाभाविक सुलभता से हम इन्हें अधिकार समझ बैठते हैं। इनके अतिरिक्त आर्थिक अभाव ना होना, स्नेहमयी परिवार, अच्छे सहकर्मी, बुरे समय में मिला कोई मददगार, ये सब ईश्वर प्रदत्त आशीर्वाद का ही हिस्सा है। परंतु इन सभी को भूलकर वह हम मात्र उस एक अभाव के लिए विलाप करते हैं जो जीवन में प्रतिकूलता दे रहा है। सारी अनुकूलताओं पर एक प्रतिकूलता भारी पड़ जा रही है। धन्यवाद ज्ञापन शिकायतों की पोटली के नीचे दब जाता है। कृतज्ञ होना परिकृत आत्मा का एक संस्कार है जो व्यक्ति हर परिस्थितियों में ईश्वर को धन्यवाद कहना सीख लेता है। वह अभाव में भी संपन्न रहता है, जबकि जो सब पाकर भी असंतुष्ट है वह संपन्नता में भी दरिद्र रहता है। मनुष्य प्रकृति को एक भंडार गृह समझ बैठा है, जहाँ से जितना चाहे उतना लिया जा सकता है। आध्यात्मिक सत्य यही है कि प्रकृति के साथ हमारा संबंध उपभोग का नहीं, सहभाग का है। कृतज्ञ होने का अर्थ है यह स्वीकार करना कि हम अकेले उपभोग के
अधिकारी नहीं हैं और हमने पहले से ही आवश्यकता से अधिक प्राप्त कर रखा है। स्टॉप